24 नवंबर 1971 नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइन की परवाज़ पोर्टलैंड से उड़ान भरती है। ये अपने करीबी शहर सिएटल की परवाज़ है जो कि सिर्फ 30 मिनट की है। इस जहाज़ में कुल 36 मुसाफिर और अमले के 6 अरकान सवार थे। ये लोग इस चीज़ से अनजान थे कि आज का ये जहाज़ हाईजैक होने वाला है। देखने में ये हाईजैकर एक बिजनेसमैन लगता है। उम्र लगभग 40 के करीब है और ये जानबूझकर प्लेन के आखिरी हिस्से में बैठता है। जैसे ही जहाज़ उड़ान भरता है, ये हाईजैकर एयर होस्टेस को अपने पास बुलाकर तारुफ करवाता है और उसे अपना नाम डैन कॉपर बताता है। साथ ही ये हाईजैकर एक नोट उस एयर होस्टेस को देता है जिसका नाम फ्लोरेंस शेफनर था। एयर होस्टेस इस नोट को पढ़े बगैर आगे बढ़ जाती है, जिसे देखकर कॉपर उसे आवाज़ देता है और उसको कहता है कि आपको नोट पढ़ लेना चाहिए क्योंकि मेरे पास एक बॉम्ब है। शेफनर ने जब नोट खोला तो उस नोट पर साफ साफ लिखा हुआ था कि आई हैव ए बॉम्ब इन माई ब्रीफकेस एंड वांट यू टू सिट विद मी। शेफनर खामोशी से साथ बैठ जाती है, लेकिन अभी भी वो इस बात का यकीन नहीं कर रही थी कि इसके पास बॉम्ब हो सकता है। कॉपर अपना ब्रीफकेस खोलकर दिखाता है, जिसको देखकर शेफनर को यकीन हो जाता है कि इसमें वाकई ही बॉम्ब है। कॉपनर अपनी तमाम डिमांड्स उस एयर होस्टेस के सामने रख देता है, जिसमें वो एयर होस्टेस को कहता है कि मुझे $2 लाख कैश में चाहिए शाम 5 बजे तक, और साथ ही मुझे पैराशूट्स मुहैया किए जाएं, और जैसे ही हम लैंड करें तो एक फ्यूल ट्रक रेडी होना चाहिए, और साथ ही खबरदार किया कि कोई ऐसी उल्टी चीज़ नहीं करना जिससे नुकसान उठाना पड़े। जहाज़ में बैठे बाकी मुसाफिरों को किसी चीज़ का इल्म नहीं था। शेफनर खामोशी से जाती है और कॉकपिट में मौजूद पायलट्स को नोट दे देती है। साथ ही दूसरी एयर होस्टेस टीना मैक्लो को सारी कहानी बताती है। इन दोनों एयर होस्टेस के ज़रिए कॉपर का राब्ता पायलट से रहता था। पायलट सारी बातें एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को बताते हैं और जल्द ही ये खबर एयरलाइन के प्रेसिडेंट डोनाल्ड नेरोपी के पास पहुंच जाती है, और वो डिसीजन करते हैं कि कॉपर की सारी डिमांड्स को पूरा करने का यकीन करवाया जाए। साथ ही वो सिएटल के बैंक से रकम का बंदोबस्त करते हैं, क्योंकि रकम का बंदोबस्त करने के लिए उन्हें कुछ टाइम रिक्वायर्ड था, जिसके लिए पायलट्स को ये कहा गया कि वो जहाज़ को हवा में चक्कर लगवाते रहें, और मुसाफिरों को ये बताया गया कि कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजूहात पर फ़्लाइट लेट हो रही है। आखिरकार शाम 5:46 पर जहाज़ सिएटल एयरपोर्ट पर लैंड करता है। कॉपर की बात पर अमल करते हुए उस जहाज़ को मेन टर्मिनल से दूर खड़ा किया जाता है। एयरलाइन का एक नुमाइंदा कॉपर के मुतालबे के मुताबिक पैराशूट्स और $2 लाख कॉपर को देने रवाना होता है। जैसे ही कॉपर को रकम और पैराशूट्स मिल जाते हैं तो वो पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स को उतरने की इजाज़त दे देता है, सिवाय टीना मैक्लो के। प्लेन को रिफ्यूल किया जाता है और प्लेन दोबारा उड़ान भरता है। इस बार जहाज़ में पायलट, एक क्रू मेंबर और डीबी कॉपर मौजूद थे। कॉपर दोबारा से पायलट्स को इंस्ट्रक्शन देना शुरू कर देता है कि जहाज़ को कैसे और किस एंगल पर उड़ाना है। इस बार जहाज़ का रुख मैक्सिको सिटी की तरफ कर दिया जाता है, और साथ ही पायलट को इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं कि जहाज़ को जितनी कम स्पीड पर उड़ाया जा सकता है उतनी कम स्पीड पर उड़ाया जाए। जैसे ही जहाज़ की स्पीड कम होती है, कॉपर टीना को कॉकपिट में जाने का कहता है। अब पैसेंजर साइड पर कॉपर अकेला था। कॉपर ने पैराशूट्स निकाले और छलांग लगाने की तैयारी शुरू कर दी। बोइंग 727 जहाज़ों के पीछे सीढ़ियाँ हुआ करती थीं। कॉपर उन्हें के ज़रिए नीचे उतरता है और पैसों के साथ छलांग लगा देता है। पायलट्स जहाज़ को गड़बड़ महसूस करते हैं क्योंकि जहाज़ का आगे का हिस्सा ऊपर की तरफ टिल्ट कर जाता है। पायलट जहाज़ को दोबारा कंट्रोल करते हैं और साथ ही पायलट उसे अपने करीबी एयरपोर्ट नियावाडा के शहर रिनो में लैंड करवा देता है। जैसे ही जहाज़ एयरपोर्ट पर लैंड करता है तो पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान जहाज़ को मुकम्मल तौर पर तलाश करती है, लेकिन उन्हें कहीं कॉपर का कोई सुराग नहीं मिला।
पुलिस को सिर्फ एक टाई मिलती है जिस पर एक क्लिप लगा था और पैराशूट्स के फटे हुए हिस्से जिन्हें कॉपर ने पैसों के थैले को कवर करने के लिए इस्तेमाल किया था। पुलिस ने कॉपर को ढूंढने की बहुत कोशिश की मगर आज तक इसको पकड़ा नहीं जा सका। कॉपर कहाँ गया, किस तरह गया और उसने वो पैसा कहाँ इस्तेमाल किया, ये तमाम सवालात आज भी एक सवालिया निशान हैं। ये इन्वेस्टिगेशन 45 साल तक जारी रही मगर नाकाम रही और 2016 में कई सवालों के साथ इस केस को बंद कर दिया गया। मिलते हैं अगली वीडियो में।